और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। धोखाधड़ी करते हुए एक ही प्लॉटों को दो जनों को बेचान कर रुपए हड़पने के मामले में केकड़ी शहर पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मामले में केकड़ी निवासी भोजराज धनजानी पुत्र टोपनदास धनजानी ने जरिए न्यायालय शहर थाना पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाते हुए बताया कि सूरजपोल गेट के बाहर माली मोहल्ला निवासी आरोपी बद्रीलाल पुत्र रामकिशन माली ने 7 जून 2010 को पुराना कोटा रोड पर कालेड़ा बोगला रोड पर स्थित तेजाजी नगर कॉलोनी बनाई थी, जिसमें से आरोपी ने परिवादी को 4 प्लॉट को बेचने का सौदा 10 लाख रुपए में तय कर 5 लाख रुपए साई पेटे के रूप में ले लिए तथा परिवादी के पक्ष में 100 रुपए का स्टाम्प तहरीर करवाकर अपने हस्ताक्षर कर दिए। परिवादी भोजराज धनजानी ने रिपोर्ट में बताया कि आरोपी बद्रीलाल माली ने सौदे की बकाया राशि 5 लाख रुपए भी बाद में परिवादी से प्राप्त कर ली, मगर जब उसे बार बार प्लॉटों की रजिस्ट्री करवाने की कहा तो आरोपी टालमटोल करता रहा। परिवादी ने जब मालूमात की तो जानकारी में आया कि आरोपी बद्रीलाल ने किसी अन्य व्यक्ति को 4 प्लॉटों को बेचान कर दिया है। आरोपी बद्रीलाल ने परिवादी के साथ धोखाधड़ी कर सौदे की 10 लाख रुपए की राशि को हड़प ली है तथा आरोपी द्वारा परिवादी को बेचे गए 4 प्लॉटों को भी किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय कर दिए हैं। शहर पुलिस ने भोजराज धनजानी की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केकड़ी में जैन धर्मावलंबियों द्वारा महावीर जयंती पर्व सोमवार को कई सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजनों के साथ धूमधाम से मनाया जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के जन्म कल्याणक महोत्सव के अंतर्गत सुबह 9:15 बजे नगर में भव्य रथ यात्रा जुलूस निकाला जाएगा। जुलूस यहां देवगांव गेट के समीप विद्यासागर मार्ग पर स्थित चंद्र प्रभु जैन चितालय से प्रारंभ होकर नगर भ्रमण करेगा। महोत्सव के सभी कार्यक्रमों में दिगंबर और श्वेतांबर दोनों जैन श्रद्धालु सामूहिक रूप से भाग लेंगे। दिगंबर जैन समाज के कैलाश चंद सोनी ने बताया कि महोत्सव के अंतर्गत सोमवार को प्रातः 6 बजे प्रभात फेरी निकाली जाएगी। सुबह 8:15 बजे चंद्र प्रभु जैन चितालय में झंडारोहण किया जाएगा एवं समाज के वरिष्ठ जनों का सम्मान होगा। इसके बाद शोभा यात्रा जुलूस निकलेगा। जुलूस के पश्चात दोपहर को कटारिया ग्रीन से प्रांगण में दिगंबर व श्वेतांबर जैन समाज का सामूहिक वात्सल्य भोज होगा। रात्रि में चंद्र प्रभु जैन चितालय में भक्ति आरती के कार्यक्रम होंगे। इसी तरह बोहरा कॉलोनी स्थित नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में राजीव महिला मंडल के तत्वाधान में सोमवार रात्रि को 7 बजे जिन धर्म प्रभाविका रानी चेलना नामक नाटक का मंचन होगा तथा भगवान महावीर को पालना झुलाने के साथ ही कई सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि महावीर जयंती की पूर्व संध्या पर दिगंबर जैन चंद्र प्रभु चितालय प्रांगण में रविवार को रात्रि 7 बजे दिगंबर जैन महिला मंडल के तत्वाधान में जिनेंद्र भक्त नल दमयंती नाटक का मंचन व सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। महोत्सव के अंतर्गत शनिवार को दिगंबर जैन महिला महासमिति के तत्वाधान में 16 मार्च से लगातार चलाया जा रहा घर घर मंगलाचरण कार्यक्रम चंद्र प्रभु चितालय में समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के तत्वाधान में रविवार को यहां शापणदा रोड पर त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को शनिवार को अंतिम रूप दिया गया। विहिप के नगर अध्यक्ष चंद्र प्रकाश विजय ने बताया कि रविवार को शापणदा रोड स्थित पटेल आदर्श विद्या निकेतन विद्यालय के पास आर्य समाज के परिसर में लगभग 1100 बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को त्रिशूल दीक्षा दी जाएगी। इस मौके पर त्रिशूल दीक्षार्थियों का पंजीयन किया जा चुका है व 15 वर्ष से 40 वर्ष के युवक युवतियों को त्रिशूल दीक्षा दी जाएगी। आयोजन को लेकर नगर में भर में उत्साह देखा गया है। नगर के प्रमुख मार्गों व चौराहों पर बड़े होर्डिंग्स फ्लेक्स लगाए गए हैं। विश्व हिंदू परिषद के जिला उपाध्यक्ष हीराचंद कुटेटा ने बताया कि आयोजन स्थान पर कार्यक्रम संबंधित सभी व्यवस्थाएं पूर्ण की जा चुकी है। रविवार को प्रातः 10 बजे से कार्यक्रम का प्रारंभ होगा। 11:15 बजे बजरंग दल के पंजीकृत कार्यकर्ताओं द्वारा त्रिशूल दीक्षा दी जाएगी। तत्पश्चात मुख्य वक्ता मेरुकला आश्रम के हरिदास महाराज एवं जूनिया गणेश बड़ी आश्रम के हनुमान दास महाराज का आशीर्वचन होगा। तत्पश्चात विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी जो आयोजन स्थान आर्य समाज परिसर से दोपहर 1:15 बजे से प्रारंभ होगी, जो जूनियर गेट बस स्टैंड
जूनिया गेट से घंटाघर, सदर बाजार, गणेश प्याऊ, खिड़की गेट, लोड़ा चौक, मानक चौक, सूरजपोल गेट, हरिजन बस्ती, बेरू गेट, सरसड़ी गेट, सिनेमा रोड, बस स्टैंड होते हुए कचहरी रोड, तेलियान मंदिर, जैन कॉलेज होते हुए पुनः सापड़ा रोड पहुंचकर आयोजन स्थल पहुंचेगी। बजरंग दल के प्रखंड अध्यक्ष रामोतार चौधरी ने सभी नगरवासियों से शोभा यात्रा के दौरान त्रिशूल दीक्षार्थियों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत करने के आह्वान किया। बजरंग दल नगर संयोजक विष्णु साहू ने बताया कि कार्यक्रम केकड़ी शहर में पहली बार आयोजित हो रहा है, जिसमें केकड़ी शहर व केकड़ी प्रखंड के देवगांव, सांवर, सरवाड़, बगेरा, सांपला, जूनिया आदि क्षेत्रों के कार्यकर्ता भाग लेंगे। शहर के अजमेर रोड पर श्री नामदेव चीपा संस्था भवन में आयोजित की जा रही श्रीमद् भागवत कथा के चौथे दिन भरत चरित्र, अजमील का उद्धार, भक्त प्रहलाद का चरित्र, जड़ भरत, गजेंद्र मोक्ष, राजा दशरथ के चारों पुत्रों का जन्म, रामचरित्र एवं राम की बाल लीलाओं का संगीत में वर्णन किया गया। इस मौके पर श्री कृष्ण जन्मोत्सव का भी धूमधाम से आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालु भक्तगण जन्मोत्सव के अवसर पर नाचते गाते नजर आए। भागवत आचार्य श्री हरिशरण महाराज ने इस मौके पर पात्रों एवं चरित्रों के माध्यम से जीवन जीने की कला एवं ईश्वर में अटूट आस्था रखने की व्याख्या की। कथा के प्रसंगों का बड़े ही सहज एवं सरल भाषा में आचार्य श्री हरिशरण महाराज द्वारा वर्णन किया गया। इस मौके पर सुमधुर भजनों की प्रस्तुतियां भी दी गई, जिस पर श्रोता झूमते नाचते नजर आए तथा कथा का रस वादन किया। श्री हरिशरण महाराज ने बताया कि कलयुग में हरि का नाम सुमिरन करना ही महत्वपूर्ण है। भगवान जीवन जीने की कला सिखाता है, भागवत भी उसी प्रकार जीवन जीने की कला सिखाती है, आपस में सौहार्द बनाए रखना सिखाती है। अंत में श्रीमद् भागवत कथा महापुराण की आरती यजमान व उपस्थित भक्तगणों द्वारा की गई तथा प्रसाद का वितरण किया गया। कार्यक्रम में रघुवीर प्रसाद सैनी, राम सरोवर शर्मा, भंवरलाल नामा, लादूराम चीपा, उमराव मल जैन, रामेश्वर लाल वैद्य, मनोहर लाल पांचाल, महेश शर्मा, गीशी देवी आदि मौजूद रहे। रविवार को जयपुर में आयोजित होने वाली अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति की महापंचायत को लेकर शनिवार को गुड़गांव में भीम आर्मी की आवश्यक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता अंबेडकर संघर्ष समिति सांवर के अध्यक्ष ओम प्रकाश कासोटिया ने की। बैठक में अध्यक्ष ओम प्रकाश कासोटिया ने कहा कि SC ST के लोग अति बहुसंख्या में होने के बावजूद राजनीतिक वर्चस्व इस वर्ग का बेहद कम है। राजनीतिक पार्टियों के लोग दलित समाज को महज वोट बैंक समझकर इसका इस्तेमाल करते हैं और वे खुद राजनीति की मलाई चाटकर लोगों का शोषण करते हैं। इस पिछड़ेपन को दूर करने के लिए राजनीतिक प्रभाव के लिए एकजुट होकर वर्चस्व दिखाना बेहद जरूरी है। भीमसेना जिला सचिव द्वारका प्रसाद चंदेल ने इस मौके पर कहा कि दलित समाज शिक्षा में पिछड़ेपन का शिकार होने के कारण मजबूत राजनीतिक नेतृत्व नहीं मिल पाया। राजनीति में उच्च वर्ग के लोग काबिज है और वे लोग समाज के वोट बैंक का इस्तेमाल कर उन्हें भूल जाते हैं, विकास को दूर की कोड़ी साबित करने में लगे हुए हैं। इस मौके पर वक्ताओं ने जयपुर में रविवार को आयोजित महापंचायत में अधिक से अधिक भाग लेकर दलित समाज को एकजुट होने का आह्वान किया। बैठक में भीमसेना गुड़गांव अध्यक्ष बनवारी लाल जारोटिया, केकड़ी के पूर्व पार्षद महेंद्र गढ़वाल, अंबेडकर संघर्ष समिति सांवर उपाध्यक्ष उमेद सिंह दीदावत, विनोद पवार सचिव, सत्यनारायण महावर कोषाध्यक्ष घनश्याम पवार, सचिव चेतन जारोटिया, महासचिव सुरेश रेगर, उपाध्यक्ष आसाराम बेरवा, कैलाश रेगर, मिश्रीलाल इंदूरिया, रामधन रेगर, धनमराज रेगर पिपलाज, सत्यनारायण रेगर व सुरेश रेगर आदि मौजूद रहे। निकटवर्ती ग्राम नायकी में आयोजित की जा रही श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ के दूसरे दिन कथावाचक साध्वी सुभद्रा वृंदावन द्वारा भागवत के विभिन्न प्रसंगों का संगीतमय वर्णन किया गया।
इस मौके पर कथावाचक साध्वी सुभद्रा वृंदावन ने कहा कि भागवत कथा सुनने मात्र से मानव जीवन की मुक्ति के द्वार खुल जाते हैं तथा वह ईश्वर की ओर उन्मुख हो जाता है। इस अवसर पर कथावाचक साध्वी सुभद्रा वृंदावन ने भागवत कथा का शुभारंभ भागवत पुराण की पूजा के साथ किया। कथा के दूसरे दिन व्यासपीठ पर विराजित साध्वी सुभद्रा ने भागवत पुराण की महत्ता बताई और कहा कि सर्वप्रथम सुखदेव महाराज ने श्री गंगा जी के तट पर ये कथा कही थी। भागवत कथा को श्री वेद व्यास जी महाराज ने वेदों से तैयार किया जो श्री हरि जी को पाने का परम मार्ग बताती है। कथा का रसपान कराते हुए कथावाचक साध्वी सुभद्रा ने कहा कि भागवत कथा मानव जीवन को सांसारिक मोहमाया से हटकर प्रभु के चरणों में बसने व मुक्ति का मार्ग प्रशस्ति करती है। कलयुग के प्रभाव और संगत के असर की कथा सुनाते हुए व्यासपीठ साध्वी सुभद्रा ने बताया कि एक ही माँ से जन्मे गोकर्णनाथ और उसके भाई धुंधकारी दोनों एक ही माँ की संतान होकर भी गलत संगत से देवताओं व आसुरी पर्वती हो गए थे। इस अवसर पर कुंती व श्रुति राजा परीक्षित का जन्म सहित अन्य प्रसंगों का भी कथा व्यास साध्वी सुभद्रा ने संगीत में विस्तृत वर्णन किया। भागवत कथा के अंत में आयोजनकर्ता ग्राम सेवा सहकारी समिति लसाड़िया अध्यक्ष पोखरलाल बराला, उमराव संजय, अजय जाट, विजय पुष्पेंद्र बराला ने भागवत जी की आरती कर प्रसादी का वितरण किया। इस मौके पर आसपास के गाँव के श्रद्धालु भी मौजूद रहे। राधा स्वामी फिजियोथेरेपी एंड नर्सिंग केयर सेंटर कार्डियो की समस्या को रोकने में फिजियोथेरेपी की अहम भूमिका है। घुटने में दर्द, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, लकवा, नसों मांसपेशियों में कमजोरी, स्पाइंडलाइटिस, प्लास्टर उतारने के बाद अकड़न इत्यादि का इलाज सर्व सुविधा युक्त आधुनिक मशीनों के द्वारा असमर्थ मरीजों के घर पर उपचार की भी सुविधा उपलब्ध। हमारा पता है मुकेश मेडिकल के पास, अजमेर रोड, केकड़ी। सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर रामेश्वर चौधरी द्वारा संचालित केकड़ी का एकमात्र फिजियोथेरेपी सेंटर। यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना देखता है। जी आपके शहर केकड़ी में खुल गया है कनकावती कोचिंग क्लासेज। कृषि पर्यवेक्षक, जेट, पीटेट, पटवारी, केट, एसएससी, एलडीसी, ग्राम सेवक, बीएसटीसी सहित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों का बेहतरीन स्थान। अजमेर रोड, जैन पेट्रोल पंप के सामने, पीर बाबा के पास, गणपति प्लाजा में कनकावती कोचिंग क्लासेज। नए बैच प्रारंभ 10 मार्च से, तो अभी संपर्क करें।